नमस्ते, नमस्कार। मैं अरुण कुमार जैन, पीजीटी हिस्ट्री। इस वीडियो लेसन में हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के सिविक्स विषय के अध्याय 2 चैप्टर 2 फेडरलिज्म संघवाद से संबंधित ओटीक्यू वस्तुनिष्ठ को समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्नोत्तर अधिकांशतः एनसीईआरटी की बुक पर ही आधारित हैं। Question number 1. What is the first tier of government known as? Option is A. Village Panchayat, B. Central Government, C. Jilla Parishad, D. State Government. प्रश्न नंबर 1. प्रथम स्तर की सरकार को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत, केंद्रीय सरकार, जिला परिषद, राज्य सरकार। इसका सही आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। प्रथम स्तर की सरकार को केंद्रीय सरकार कहा जाता है। Question number 2. What is the second tier of government known as? Option is A. Village Panchayat, B. Local Self Government, C. Jilla Parishad, D. State Government. द्वितीय स्तर की सरकार को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वय सरकार, जिला परिषद, राज्य सरकार। इसका करेक्ट आंसर है डी. स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। द्वितीय स्तर की सरकार को राज्य सरकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3. गठबंधन सरकार क्या है? एक पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार, कई राजनीतिक पार्टी के गठबंधन द्वारा गठित की गई सरकार, सी. तानाशाही, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कई राजनीतिक पार्टी के गठबंधन द्वारा गठित की गई सरकार। क्वेश्चन नंबर 4. सरकार के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, स्थानीय सरकार, जिला परिषद, राज्य सरकार। सरकार के तीसरे स्तर को स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5. साथ आकर संघ बनाना निम्न में से किस देश में नहीं पाया जाता? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है भारत। साथ आकर संघ बनाना भारत में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 6. राज्य और केंद्र सरकार से सत्ता स्थानीय सरकार को देने के कार्य को क्या कहा जाता है? संघीय सरकार, जनतंत्र, विकेंद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विकेंद्रीकरण। राज्य और केंद्र सरकार से सत्ता स्थानीय सरकार को ट्रांसफर कर दी जाती है, दे दी जाती है, उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7. कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल है? आ. राष्ट्रीय महत्व, बा. प्रांतीय महत्व, सा. दोनों राष्ट्रीय और प्रांतीय महत्व, दा. स्थानीय सरकार का महत्व। इसका सही आंसर है सा. दोनों राष्ट्रीय और प्रांतीय महत्व। समवर्ती सूची में राष्ट्रीय और प्रांतीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 8. निम्नलिखित में से किसमें विदेशी मामले शामिल हैं? आ. संघ सूची, बा. राज्य सूची, सा. समवर्ती सूची, दा. संघीय सूची। इसका सही आंसर है संघ सूची। प्रश्न नंबर 9. पंचायती राज की प्रणाली में शामिल है? ऑप्शन आ. गांव, ब्लॉक और जिला स्तर, बा. गांव और राज्य स्तर, सा. गांव, जिला और राज्य स्तर, दा. गांव, राज्य और संघ स्तर। इसका सही आंसर है आ. गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। क्वेश्चन नंबर 10.
समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में ऑप्शन इज आ, राज्य का कानून लागू होता है, केंद्रीय कानून लागू होता है, दोनों कानून अपने अपने अधिकार क्षेत्र में आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना होता है। इसका सही आंसर है बा, केंद्रीय कानून लागू होता है। मैच द फॉलोइंग, सही जोड़ी बनाना है। कॉलम ए दिया हुआ है और कॉलम बी दिया हुआ है। कॉलम ए और कॉलम बी के ऑप्शन को मैच करना है। कॉलम ए केंद्र शासित प्रदेश, ग्राम पंचायत, गठबंधन, जिला परिषद। कॉलम बी पूरे गांव के लिए निर्णय लेने वाली संस्था, दो से अधिक दलों के गठबंधन द्वारा सरकार, जिला स्तर पर प्रतिनिधि सरकारी निकाय, वह क्षेत्र जो संघ सरकार द्वारा चलाया जाता है। अब हम इस पर गौर करते हैं और सही ऑप्शन चुनते हैं। ए केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश संघ सरकार द्वारा चलाया जाता है, अतः ए का आंसर होगा चौथा। ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पूरे गांव के लिए निर्णय लेने वाली संस्था होती है, अतः बी का ऑप्शन होगा पहला। सी गठबंधन। गठबंधन दो से अधिक दलों के गठबंधन द्वारा बनाई हुई सरकार होती है, अतः सी का ऑप्शन होगा दूसरा। जिला परिषद। जिला परिषद का सही ऑप्शन होगा तीसरा, जिला स्तर पर प्रतिनिधि सरकारी निकाय। इसका सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि सी में ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा जो सही ऑप्शन है वो मैच करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, कृषि। राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य सूची में शामिल नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्रीय सूची में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय प्रणाली में राज्य सरकार को उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है जो इसमें शामिल है। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट सूची। इसका सही आंसर है राज्य सूची। भारत की संघीय प्रणाली में राज्य सरकार को राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होती है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है। क्वेश्चन नंबर 1, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉन एज। प्रश्न 1, सरकार की प्रणाली जिसमें सरकार का केवल एक स्तर होता है के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा एकात्मक सरकार। क्वेश्चन नंबर 2, बैंकिंग एंड डिफेंस आर द सब्जेक्ट ऑफ। प्रश्न 2, बैंकिंग और रक्षा के विषय हैं। इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सूची। बैंकिंग और रक्षा केंद्र सूची में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स वर चेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रश्न 3, 1947 में कई पुराने राज्यों की सीमाओं को के आधार पर बदल दिया गया। इसका सही आंसर होगा लैंग्वेज, भाषा। ट्रू और फॉल्स, सही और गलत कथन को छांटना है हमें। क्वेश्चन 1, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट ओनली इन अर्बन एरियाज। स्थानीय स्वशासन केवल शहरी क्षेत्रों में ही मौजूद है। ये कथन गलत है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द पॉपुलर नेम ऑफ रूरल गवर्नमेंट इज पंचायती राज। ग्रामीण सरकार का लोकप्रिय नाम पंचायती राज है। ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, द चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नॉन एज द सरपंच। नगर निगम के अध्यक्ष को सरपंच के रूप में जाना जाता है। ये कथन गलत है। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है, जबकि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है।
examine the following pairs that give the level of government in India and the powers of the government at the level to make laws on the subjects mentioned against each. Which of the following pairs is not correctly matched? भारत में सरकार के स्तर और उस स्तर पर सरकार की शक्तियों को प्रत्येक के उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने के लिए एक मैचिंग दी हुई है। उस मैचिंग की जांच करना है हमको कि कौन सी मैचिंग सही नहीं है, किस मैचिंग का मैच सही मेल नहीं खाता है। मैचिंग है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट, सेंटर गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट, लोकल गवर्नमेंट, रेसिडरी पावर्स। इसमें ए राज्य सरकार और राज्य सूची ये सही है। राज्य सरकार को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। बी केंद्र सरकार संघ सूची, ये मैचिंग भी सही है क्योंकि संघ सूची में शामिल विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तीसरा ऑप्शन है केंद्र और राज्य सरकारें समवर्ती सूची, ये मैचिंग भी सही है क्योंकि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को होता है। ऑप्शन है डी स्थानीय सरकारें अपशिष्ट शक्तियां, ये मैचिंग गलत है। अपशिष्ट शक्तियों या अपशिष्ट वाले विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बनाती है, स्थानीय सरकार नहीं। अतः इसका सही आंसर होगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग ऑफ स्टेटमेंट। आ संघीय व्यवस्था में संघीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाता है। बा भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियां संविधान में निर्दिष्ट हैं और उनका अपने संबंधित विषयों पर विशेष अधिकार क्षेत्र है। सा श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि देश प्रांतों में विभाजित है। दा भारत अब एक महासंघ नहीं है क्योंकि राज्यों की कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारी निकायों के लिए विकसित हो गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? अगर हम इन कथनों पर विचार करें तो देखेंगे कि दो कथन आ और कथन बा सही है। अतः इसका आंसर होगा ए और बी। मैच लिस्ट फर्स्ट with list 2 and select the correct answer using the code given below the list। यहाँ आपको दो लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 की ऑप्शन को मिलाना है और सही विकल्प आपको चुनना है। लिस्ट 1 यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत। लिस्ट 2 प्राइम मिनिस्टर, सरपंच, गवर्नर, मेयर। इस लिस्ट में यूनियन ऑफ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, अतः एक का आंसर ए होगा। दूसरा स्टेट में गवर्नर सेंटर गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है, अतः स्टेट का सही ऑप्शन होगा सी। थर्ड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रमुख मेयर होते हैं, अतः 3 का आंसर होगा डी। 4 ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, अतः ग्राम पंचायत का ऑप्शन होगा बी सरपंच। इसमें सही ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो आपको लगेगा कि 1 का ए, 2 का सी, 3 का डी, 4 का बी। अतः इसका सही ऑप्शन होगा ए। महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द, इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। नंबर 1 संघवाद। संघवाद सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें केंद्र और देश की कई इकाइयों के बीच शक्ति का विभाजन होता है। नंबर 2 एकात्मक प्रणाली। एकात्मक प्रणाली में या तो सरकार का एक स्तर होता है या सभी यूनिट केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। नंबर 3 सत्ता का विकेंद्रीकरण।
शक्तियों का केंद्र तथा राज्य सरकारों से लेकर स्थानीय सरकारों में विभाजन सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। नंबर 4, संघात्मक सरकार, ऐसी व्यवस्था जिसमें दोहरी शासन व्यवस्था होती है, शक्तियों का केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच में बंटवारा होता है। VSA, very short answer. Question: Name 3 tiers of Indian federalism. Number 1, union government, state government, local government. Question number 2, what are the main subjects included in union list? Answer: national defense, foreign affairs, communication, banking and currency, etc. Question number 3, what are the main subjects included in state list? Answer: police, agriculture and irrigation, trade and commerce, etc. Questions: what are the main subjects included in concurrent list? Answer: education, forest, marriage, adoption, trade union and succession, etc. संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन: भारतीय संघवाद के 3 स्तर के नाम बताइए। आंसर है राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, संघ और केंद्रीय सरकार। प्रश्न: संघ सूची में शामिल मुख्य विषय क्या है? संघ सूची में शामिल मुख्य विषय निम्नलिखित हैं: राष्ट्रीय रक्षा, विदेशी मामले, संचार, बैंकिंग और मुद्रा आदि। प्रश्न: राज्य सूची में शामिल मुख्य विषय क्या है? राज्य सूची में शामिल मुख्य विषय निम्नलिखित हैं: पुलिस, कृषि और सिंचाई, व्यापार और वाणिज्य आदि। प्रश्न: समवर्ती सूची में शामिल मुख्य विषय क्या है? समवर्ती सूची में शामिल मुख्य विषय इस प्रकार हैं: शिक्षा, वन, विवाह, ट्रेड यूनियन, उत्तराधिकार आदि। इस वीडियो लेसन के OTQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के प्रश्नोत्तर को मुख्यतः NCERT की बुक सिविक्स से ही लिया गया है, लेकिन टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए विभिन्न वेबसाइट, विकिपीडिया और ब्रिटानिका की भी मदद ली गई है। उम्मीद है आपको सिविक्स की बुक के अध्याय 2, चैप्टर 2 फेडरलिज्म, संघवाद के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक्स, धन्यवाद।